वो वीडियोस को देख के एक चीज तो जरूर लगती है, तो बच्ची इंजॉय फुल कर रही है। ये जिस लड़के के साथ रह रही है ये औरत, उसके साथ तो इसकी शादी नहीं है। वो इसकी बेटी को भी यूज करता है, इसको भी यूज करता है। झूठा पर्चा करवाना, वो भी आजकल के दौर में, कुछ छोटी बात नहीं है। डीएनए आने दे, डीएनए आएगा, फिर हम उसके बाद जो शोर मचाएंगे ना, इनकी सोच होगी। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ अमीर। मैंने कहा क्यों? मोमना उसको फंसाएगी और उसके बाद में हम उस पर पर्चा कराएंगे और हम दिहाड़ी लगाएंगे। इसकी पिक्चर्स तो आप देखें पेंटो शर्टों में, और वो जो डांस कर रही है, कौन की 14 साल की बच्ची है ये। 3 घंटे के बाद एकदम सीसीटी की पूरी टीम आ गई थी और उन्होंने बोला ये केस हमें दे दिया जाए। तो मैंने भुट्टा साहब को बोला, भुट्टा साहब आप दे दें इनको, मैं इनके साथ जाना पसंद करूंगी, आप दे दें। अस्सलाम वालेकुम, 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक केस बड़ा हाईलाइट है, बड़ा वायरल है, जिसमें माजी की मारूफ अदाकारा कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम उनका स्टेज से कोई ताल्लुक नहीं है। समर राना की मैं बात कर रही हूँ कि उन पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए हैं। एक फैमिली ने दावा किया है कि उनकी 14 साला बेटी के साथ समर राना ने अपने घर में 5 लोगों से मुबैना तौर पर ज़्यादती करवाई है। ये सारा मामला क्या है? वन साइडेड बात कभी भी सुन के हम किसी चीज़ पे नहीं पहुंच सकते। सारी कहानी क्या है समर राना से भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। समर राना, क्या ये सारा मामला है, क्या ये सारा सीन है, क्या ये मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ और ये सारा वक़ूअ असल में है क्या? अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके ना सितारे ना एवरी टाइम ना गर्दिश में रहते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। ठीक है। हुआ यूँ, ये मैंने काम वाली रखी, जबकि मेरे घर में ऑलरेडी काम वाली हैं, काम कर रही हैं। किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, इसको भी 15 दिन हुए थे। और 15 दिन के अंदर इतना कुछ हो गया तो बयान करना भी मुश्किल है हमसे ना, क्योंकि ये प्री प्लान्ड एक काम किया गया और ये एक गैंग है और ये लोग इस तरह से करके लोगों से पैसे हटियाते हैं। हुआ ये, इसका कज़न मेरे घर काम करता था, अली नाम है उसका, और उसकी वालदा ने इसको रखवाया, क्योंकि मैंने ये घर नया लिया था। तो उसने कहा तो बाजी आप शिफ्टिंग के लिए ना इसको रख लें। जब इसको रखा गया तो ये इसकी ना मुझे हरकतें नहीं अच्छी लगती थी। कभी ये यूं देखती थी, ऐसे देखती थी, उस लड़के को देख के हंसो। उसको मैंने फ़ोन किया वापस, जिसने रखवाया था उसको बोला तो भाई इसको ले जाओ, मुझे नहीं समझ आ रही। उसका ये कहना बाजी 2 दिन रुक जाएं, 4 दिन रुक जाएं, कर लेंगे, हो जाएगा। बस उन्होंने ना एक टाइम निकाल रहे थे ताकि बच्ची भागे उधर से ना। अब मैंने ये कबर्ड सेट करनी थी। अब देखें मेरी कबर्ड के ना लॉक नहीं अभी लगे हुए, अभी कुछ भी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बच्ची को इन्होंने कहीं बोला तो तुम ना वहाँ से भागो। वो मेरा हैंडबैग लेके घर से गई, जिसमें मेरा एक अदद पासपोर्ट था, मेरी गोल्ड की चेन थी और कुछ कैश जो नॉर्मल होता है वो था। तो मेरे लिए पासपोर्ट बहुत कीमती था, क्योंकि मेरा अभी उस पर चाइना का वीज़ा आया था, तो मेरे लिए वो बहुत। स्टेट का वाक़या है? ये वाक़या है जी 19 की शाम का। इसकी शाम का आपने कोई एप्लीकेशन, कोई FIR करवाई? जी बिल्कुल, मैंने थाना नवाब टाउन गई नहीं, पहले मैंने 15 की कॉल्स चलाई। 15 पे क्योंकि पुलिस वाले आए। क्या टाइम था तकरीबन? 9:30 रात का। 9:30 का कहीं टाइम था जब मैं 15 की कॉल्स चलाने लग गई। 10 बजे के वो लोग आए हैं और उन्होंने सारी बात सुनी। आपको कैसे पता चला कि घर से भाग गई है? क्योंकि मैं घर नहीं थी, मैं हैपर स्टार थी। मुझे घर से कॉल आई तो उसने, मेरी दूसरी मेट ने बताया तो बाजी जीनत और मोमना दोनों नहीं मिल रही। तो मैंने कहा चलो मैं आ रही हूँ। मैं जब आई और आते ही मैंने जब अपना पर्स और चीज़ें चेक की तो मुझे पता चला पर्स तो है ही नहीं, वो तो ले गई है। अब हुआ यूँ, तो जो सोसाइटी के गार्ड थे ना, मैं उनके पास गई। मैंने उन्हें जाके बोला तो मेरे घर चोरी हुई है, ऐसे ऐसे 2 काम वाली है। उन्होंने कहा हाँ जी बाजी इसी 2 कुड़ियां ने इधर नू जांदे वेखिया है। मैंने कहा पुलिस वाले आएंगे, आप स्टेटमेंट देंगे? जी बाजी हम ज़रूर देंगे। मैं कहा ठीक है। जब 15 की कॉल चलाई गई, पुलिस वाले आए, वो सोसाइटी के गार्ड्स के पास गए, उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने बोला जी आप आके एप्लीकेशन दें। थाना नवाब टाउन में रात 1-1:30 बजे तक बैठी रही, एप्लीकेशन दी और फिर मैंने। कैश था बैग में?
बैग में मेरे ख्याल से कोई था 65 62 इतना होगा। खैर जब मैं 1000 जी 1000 मैं जब सेकंड डे उन्होंने टाइम दे दिया ना, दूसरी पार्टी का मेरे से नंबर लिया, उन्हें भी दिया और मुझे भी दे दिया टाइम। मैं जब गई तो वहाँ पर ये लोग आए हुए थे और आके ना ऊंचा ऊंचा रोने लग गए। कहते हैं हमारी बेटी किधर है, हमारी बेटी दे दो, तुमने हमारी बेटी अगवा कर ली। मैंने कहा बीबी मैं तुम्हारी बेटी क्यों अगवा करूँगी, वजह इस बात की, हौसले से बात करो, वो मेरी चीज़ें लेके गई है, मुझे मेरी चीज़ें चाहिए। अब उसकी अम्मा का ये कहना था तो बाजी मेरी ती बड़ी कीमती है। मैंने कहा कीमती क्या मतलब है, सबकी औलाद ही कीमती होती है, तुम्हारी बेटी मतलब कि वो जा रही थी कुछ पैसे दे ना, मेरी ती बड़ी कीमती है। अब पुलिस वालों ने भी पूछा तो आपकी इस बात का समझ नहीं आ रही, आपकी बेटी बहुत कीमती है, क्या रीज़न है। खैर उन्होंने इसको ना बहुत ज़्यादा ना थ्रेट कह लें किया, तो जी तुम्हारे पास है बच्ची, तुम बच्ची लेके आओ, ये करो वो करो। खैर जब पुलिस वाले नहीं आए उनकी बातों में, उन्होंने क्या किया, अगले दिन फिर अगवा की कॉल चलाई। मतलब कि 19 की रात को भी अगवा की कॉल चलाई, 20 को भी इन्होंने अगवा की कॉल चलाई, 21 को भी इन्होंने अगवा की कॉल चलाई, 22 को इनका पर्चा हो जाता है। तो जी समर राना ने ज्यादती करवाई है, ठीक है जी, समर राना ने ज्यादती कराई है। तो समर राना के घर से तो बच्ची भाग रही है, मतलब कि मैं 19 को गई ना, 18 को बच्ची भागी थी मेरे घर से। जब तक मैं बैठी रही थी तो वो 19 बन गई थी, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे डेट वो आ गई ना। 18 तारीख को मेरे घर से बच्ची भागती है, तो फिर आप ये कॉल्स अगवा की क्यों चला रहे हैं, बच्ची किधर थी 4 दिन से। हाँ, ये सवाल पैदा होता है ना। अब उन्होंने कहा है कि हमारे साथ पुलिस जो है वो ताउन नहीं कर रही, तो पुलिस ने अपने एंगल से सारी चीज़ों को देखना होता है। बिल्कुल नहीं, पुलिस वालों ने भरपूर तावन की है, पुलिस वालों ने भरपूर तावन क्योंकि हमारा जो पुलिस का महकमा है ना वो ज़माना बदनाम है। उसके बारे में यही कहा जाता है कि एक पार्टी से पैसे ले लिए, सारे एंगल्स को देखना होता है, ऐसा नहीं होता। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, ये नहीं हम कह सकते, मेरिट पे भी काम होता है। अब वो पुलिस वाले नहीं रह गए जो पैसे लें, क्योंकि अब जो हमारे आईजी साहब है ना वो हर किसी की खाल उधेड़ देते हैं। कैसे ले लेगा कोई रिश्वत, नहीं ले रहे लोग। 376 की एफआईआर करवाई गई है और उसमें मेरे ख्याल में 5 या 6 लोगों को नामजद किया गया है। और वो सारा मामला क्या है, वो एफआईआर उन्होंने कब करवाई और वो क्या सारा सी, उसमें मैं एक जुमला अपना कंप्लीट करूंगी। जब इनकी 22 को एफआईआर हो रही है, कॉल्स कब से चल रही है अगवा की, 19 से 22 को एफआईआर इनकी हो रही है। और एफआईआर आपने देखी है, एफआईआर में लिखा गया है तो जी 17 को हमारी बच्ची हमारे घर आ गई थी। तो अगर बच्ची आ गई थी हाँ, तो फिर अगवा की कॉल्स क्यों? अगवा की कॉल्स क्यों चलाई जा रही हैं, इसका मतलब ये है इनके पीछे कोई है जो इनको चला रहा है, इनका अपना कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इनका अपना कोई वजूद नहीं। और दूसरी बात ये है, मीडिया ने इतना उन्हें सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, मीडिया ने किसी की सुनी नहीं, पूछा ही नहीं किसी से, और सिर्फ गंदा करने पर लग गए वो लोग। भाई हमारी भी फैमिलियाँ हैं, हमारे भी घर हैं, हमारे भी जान पहचान के लोग हैं, ये जो कुछ चलाया गया है, जो कुछ बोला गया है, किस किस को सफाई देंगे हम लोग। और ये औरत अपने शौहर को छोड़ के घर से भागी हुई है, ये जिस लड़के के साथ रह रही है ये औरत, उसके साथ तो इसकी शादी नहीं है, वो इसकी बेटी को भी यूज़ करता है, इसको भी यूज़ करता है। अच्छा, मुझे आपका मैंने एक इंटरव्यू सुना है, उसमें आपने ये कहा है कि ये जो पहले कुछ वीडियोस भी आपने मुझे भी दिखाई हैं ऑफ द कैमरा, और वो वीडियोस शायद इस टाइम स्क्रीन पे चल भी रही होंगी, वो वीडियोस आपने कहाँ से ली और वो क्या चक्कर है? उसमें ये चीज़ें पहले ये लोग एफआईआर करवाते थे, इसी की ना मामू की एक बेटी है उसको आगे रख के, तो ये लोग ना डिवाइड करते थे पैसे। अब हुआ यूं, तो जिस वक्त इन्होंने कोई काम किया था उसमें इन्होंने उसको हिस्सा नहीं दिया, अब इनका आपस में ना क्लैश चल गए थे। अब वो बच्ची ने मेरे साथ रब्ता किया, तो आपके साथ भी ऐसा हुआ? मैं कहा जी, वो पर्चा भी उसी बच्ची ने मुझे दिया था, तो इसकी वीडियोस भी उसी ने दी, इसकी पिक्चर्स तो आप देखें पेंटो शर्टों में, और वो जो डांस कर रही है, कौन कहेगा 14 साल की बच्ची है ये। मीडिया को सिर्फ और सिर्फ कोई चीज़ चाहिए,
वीडियो में आप देखिएगा वो कोई बड़ी लो लेवल की जगह है, वो इस तरह करके स्टैंड वाले पंखे लगे हुए हैं और बेड टूटे हुए हैं, कोई इस टाइप की वो जगह है। मेरे घर की पूरी वीडियो बनाई गई थी, जबकि इंस्पेक्टर सीसीटी का जो इंस्पेक्टर मज़र है उसने पर्सनली तौर पे भेजा था बंदे को। और उस पे बाकायदा तौर पे बच्ची जो है वो लाफ्टर दे रही है, हंस रही है, और उन वीडियोस को देख के नहीं लगता कि वो वीडियोस जो है वो ज़बरदस्ती बनाई गई हैं या वो नशे की हालत में बनाई गई हैं। वो वीडियोस को देख के एक चीज़ तो ज़रूर लगती है, तो बच्ची इंजॉय फुल कर रही है। अच्छा, आप अरेस्ट हुई हैं, आप पे एफआईआर करवाई गई है, और जो 4-5 लोग इस पर्चे में, इस एफआईआर में नामजद किए गए हैं, वो कौन है? देखें, वो जो 4-5 लोग हैं ना, हम उन्हें जानते नहीं हैं, लेकिन एक मेरा आइडिया है, वो इसी के कज़न है, इसी के दोस्त हैं। जो ये लोग जोर डालते हैं ना मेडिकल करवाएं, मेडिकल करवाएं, क्यों क्यों हुआ है आप आगे सारी चीज़ें जी। और आप ये देखें, मेडिकल में कुछ आया ही नहीं। अगर इतना कुछ हुआ था तो फिर मेडिकल में क्यों नहीं आया? उसमें भी तो आता ना। अब इसकी मेडिकल तो आ गया, इन्होंने इतना का बुरा फंसना है ना, तो आपकी सोच होगी झूठा पर्चा करवाना, वो भी आजकल के दौर में कुछ छोटी बात नहीं है। डीएनए आने दे, डीएनए आएगा, फिर हम उसके बाद जो शोर मचाएंगे ना, इनकी सोच होगी। आपको अरेस्ट किया गया आपके घर से? नहीं, मेरे घर से नहीं, मैं अपने घर से निकली थी बाहर, मार्केट के लिए जा रही थी, तो इन्वेस्टिगेशन का डाला एकदम मेरी गाड़ी के आगे लग गया था। तो मैंने उन्हें बोला, कहते जी साथ चलें। मैंने कहा मुझे बताएं क्या रीज़न है, मैं चलती हूँ। उन्होंने बोला जी ये मर्डर है। मैंने कहा आप डाला आगे लगाया, मैंने पीछे पीछे गाड़ी लगाई और मैं थाने चली गई, क्योंकि मैं गिल्टी नहीं थी, मुझे कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था किसी भी चीज़ का। और आप बिलीव करें, मैंने अपने घर इन्फॉर्म नहीं किया था। मैंने एक अपने लॉयर को कॉल की थी और मैंने कहा था आप चलें। मुझे अरेस्ट किया गया था, कैसा रवैया? मुझे अरेस्ट तो पुलिस वालों ने किया था, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने किया था, लेकिन उसके कोई 3 घंटे के बाद एकदम सीसीटी की पूरी टीम आ गई थी। थाना नवाब टाउन में थी मैं, और उन्होंने बोला ये केस हमें दे दिया जाए, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। और क्योंकि भुट्टा साहब थे इंचार्ज, तो भुट्टा साहब ने बोला नहीं मैं नहीं दे रहा, तो मैंने भुट्टा साहब को बोला भुट्टा साहब आप दे दें वो केस, मैं उनके साथ जाना पसंद करूँगी, आप दे दें, क्योंकि मुझे पता है मैं गिल्टी हूँ ही नहीं, जो मर्जी आप कर लें। कितनी सैलरी पे बात हुई? 15,000 रुपया सैलरी उनके साथ। एडवांस दिया था? बुकौल फैमिली के आपने कोई एडवांस नहीं दिया? नहीं, मैं आपको जो हमने जैस कैश किए थे ना, जैस कैश किए जी, हम वो भी मेरे पास हैं। ठीक है। खातून जो है उनकी शोहर से अलैदगी हो गई है, आपने बताया कि जिसके साथ वो रह रही है उसके निकाह में नहीं उसके निकाह में नहीं है, और अलैदगी नहीं हुई है, वहाँ से बच्चे लेके भागी हुई है जी। बच्ची की कुछ निजी वीडियोस आपने मुझे दिखाई हैं, वो किसने बनाई हैं और वो क्या? वो जो इसकी निजी वीडियोस हैं वो इसी की कज़न है ना, जो उसने मुझे प्रोवाइड की है। ठीक है जी। और उसने ये बोला है तो मैं और भी चीज़ें आपको दे सकती हूँ, लेकिन हमारा मकसद किसी को गंदा करना नहीं है। आपके घर में जितनी बच्चियां काम करती हैं बुकौल उस फैमिली के, वो सारी पैंट शर्ट्स पहन के और फिर रही होती हैं, शो पीस बन के फिर रही होती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि उन दिनों की रिकॉर्डिंग आप हमें प्रोवाइड करें, या जो इदारे इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो आप क्या सीसीटीवी फुटेज जो है अपनी पूरी, ये क्योंकि अब रिकॉर्ड चल रहा है, तो आपके पास रिकॉर्ड है? जी प्रोवाइड कर सकते? जी बिल्कुल मैं कर सकती हूँ। मेरे ना डीवीआर में 1 मंथ का होता है रिकॉर्ड। ठीक है। इसी घर का नाम लिया ना उन्होंने कि इस घर में ज़्यादा? जी बिल्कुल। आपके पास तो रिकॉर्ड है? जी। कितनी बच्ची हैं इस टाइम आपके पास? मेरे पास अब 2 मेरी मेट हैं और एक बच्चा छोटा, वो मैंने नया रखा है अली की जगह पर। ये बच्ची जो बैठी है ये कितने साल से आपके पास है? ये 5 साल से मेरे पास है। और कौन सी उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है? ठीक है। उसके कितनी एज है इसकी? ये इस वक्त माशाल्लाह है 17 साल की। अच्छा, 15 दिन के अंदर अंदर कहानी समझ से बाला तर है। आपको क्या लगता है इस सारी कहानी के पीछे इनका मुफाद क्या है? इनका मुफाद जो है सारी कहानी के पीछे, ये लोग ना मतलब कि रातों रात अमीर होने निकले हैं। इनका ये ज़हन है, तो हम गांव से आए हैं
और हम शहर में आके रातों रात अमीर हो जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, चंद लोग जो हैं वो डर जाते हैं या कर लेते हैं ऐसा। एक चीज़ और, इस वकूवे से ना कुछ दिन पहले मोमना की अम्मी आती है मोमना को मिलने, 4 दिन पहले की बात है, और मुझे ये कहती है तो बाजी ताड़े कोल कोई एहो जिहा घर ही है जिथे कोई कल्ला बंदा रहिंदा होवे अमीर। मैंने कहा क्यों? हम ना उसको फंसाएंगे, मोमना उसको फंसाएगी और उसके बाद में हम उस पर पर्चा कराएंगे और हम दिहाड़ी लगाएंगे। ये इतनी बात कैसे खुल के कर सकती है, क्योंकि आपकी तो उनके साथ इतनी वो है नहीं ना, अटैचमेंट और बॉन्डिंग इस तरह का आपका तो उनके साथ है नहीं, तो वो कैसे कर लिया उसने? ये बात उसने ऐसे कर ली क्योंकि जो अली की अम्मी है ना वो पिछले 6-7 साल से मुझे जानती थी और वो तारीफ़ें वगैरह करती होगी ना, बाजी बहुत अच्छी हैं, बाजी ये बाजी वो। अब उसको ये था तो मैं सीमा की जगह लूँ, अब बाजी के साथ मैं बिल्कुल दोस्तों की तरह बन जाऊँ और बाजी से कोई लिंक्स लूँ ना। तो मैंने इसे बताया, मैंने कहा यार मेरे पास तो ऐसा कोई तल्लक नहीं है। मैंने खैर उसके जाते ही सीमा को कॉल की, मैंने कहा यार साइमा ने मेरे से ये बात की है, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं ऐसा करो मोमना को ले जाओ। कहती बाजी हुण असीं तुहाडे पैसे अरेंज कर लिए, असीं ना दे। अच्छा, पैसे इन्होंने क्यों लिए थे मुझसे? 60,000 रुपये। किस लिए लिया था? क्योंकि मोमना जिधर पहले काम कर रही थी वहाँ पर उसने चोरी की थी और इन्वेस्टिगेट करवाया है? हाँ जी, मैंने इन्वेस्टिगेट भी करवाया और ये लोग माने भी हैं, सीसीटी ऑफिस में ये लोग माने हैं, इन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज़ को। 60,000 रुपये इन्होंने उधर देना था, मेरे से लेके उनको दिया गया, और जबकि थाना गुलशन रावी में एप्लीकेशन है इस चीज़ की, उन्होंने एप्लीकेशन दी थी चोरी की। आपके पास वो है? हाँ जी, मेरे पास वो भी है। समर आना हमारे साथ मौजूद थी सारी, पहले हमने ए पार्टी का सारा मौक़िफ़ जाना, और वो कहते हैं ना कि हर कहानी के 2 रुख होते हैं, कभी भी एक तरफा बात सुन के आप किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं ले सकते। बाकी हमारे जो इदारे हैं उसमें बड़े क्रेडिबल ऑफिसर्स बैठे हैं, तो वो अपने तरीके से इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और फिर पता चलेगा कि फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि दूध का दूध, वो कहते हैं ना कि दूध का दूध और पानी का पानी तब होगा जब ये केस इन्वेस्टिगेशन हो।